नमस्कार। आज जो है हम अपने विद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है जैसे एजुकेशन तो ज़रूरी होता ही है, बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। उसके साथ साथ जो भी गेम्स वगैरह हम लोग देखते रहते हैं वह बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ में जो भी अध्यापक शिक्षा कार्य को देखते हैं उसमें से कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जो बहुत एक्टिव हैं, जो खेल में, एथलीट में और जो भी बहुत से प्रकार के गेम वगैरह होते हैं, जो सरकार जिन पे बहुत फोकस कर रही है इस समय। जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग जो अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक प्रदेश से या प्रत्येक ज़िले से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जब आता है, कोशिश ये रहती है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है, जो गांव में ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे गांव आपको मिल जाएंगे जहाँ पर कोशिश तो ये है, प्रयास तो है कि सोचा तो जाता है कि गोल्ड मेडल आवे, हमारे गांव में आवे या हमारे शहर में आवे, परंतु आप देखेंगे उस गांव में जो है कोई स्टेडियम नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए विद्यालय स्तर पर कुछ कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जिससे बच्चे जो है कुछ अच्छा कर सके। और कई कई ग्राम सभाओं से कई गाँव से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो इन बच्चों से ही हम लोग जो है कोशिश करते हैं आगे बढ़ें और एथलीट में जा कर के अपना नाम करें। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे विद्यालय का भी नाम होगा और ये आगे बढ़ कर के ही ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं, प्रदेश में अपना स्थान ला सकते हैं, ज़िले में अपना स्थान ला सकते हैं, मंडल में अपना स्थान ला सकते हैं। तो इस संदर्भ में एक हमारे साथ में सर हैं, उनसे बात कराएंगे कि किस प्रकार से वो बच्चों को जो है उनकी तैयारियां करवाते हैं। तो एक मिनट हम उनसे बात करेंगे। कैमरामैन इधर आ दीजिए, आइए सर। हटो 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 सर। हमारे साथ में है, अपना परिचय बताएंगे। क्या नाम है सर? मेरा अनीस अहमद नाम है। मैं खुद एथलेटिक्स का खिलाड़ी रहा हूँ, स्टेट लेवल पर भी अपना परफॉर्मेंस दिया हूँ, किराए में चैंपियन भी रहा हूँ। इसी कारण से इस विद्यालय में टीचर होने के नाते स्पोर्ट का गेम भी कराता हूँ। जो बच्चे हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको भी हमें एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सुल्तानपुर ज़िले में ले चल के पार्टिसिपेट करूँगा। सर, आप जो है बच्चों की जो तैयारी करवा रहे हो किस स्तर पर तैयारी करवाते हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं? इनको पहले मैं इनके पूरे शरीर की एक्सरसाइज और इनका परफॉर्मेंस, स्लो रेस, उसके बाद 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जो हाईएस्ट प्रतियोगिता होती है सबसे सुपर फास्ट, उसको स्पीड से करवाता हूँ। फिर लॉन्ग जंप करवाता हूँ। ऐसे लंबी रेस जो होती है उसको धीरे धीरे भी इनको सेट करा के प्रैक्टिस करवाता हूँ। सर, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को आप जो है इस क्षेत्र में लाए हैं, उनकी तैयारी करवा रहे हैं। इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? ऐसे बच्चों की जो तैयारी आप करवा रहे हैं, उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य यह है कि जैसे मैं क्लास में जाकर के इनको बुलाया तो चले आते हैं, तो हमसे नहीं हो पाता कि कौन आएगा। बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसमें से मैं गुड परफॉर्मेंस वाले 8, 10, 12, 15 बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स में सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी हटा देते हैं और उन्हीं को तैयार करवाते हैं। उन्हीं को आगे ले जा करके फिर और करवाना चाहे अगले साल, ताकि फिर प्रतियोगिता हो तो उन्हीं 10-12 को फिर और अच्छा से सेट कराएं। सर, जैसे बहुत कई वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं, क्या कोई बच्चा जो है अभी तक जो है मेडल या रैंक को जिले स्तर पर या मंडल स्तर पर लेकर के आया है? जी सर, मैं कई वर्षों से जिस कॉलेज में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता तो हुई ही सब्जेक्ट को, एथलेटिक्स का काम भी करवाता हूँ। लेकिन 2-3 बार हमारे यहाँ मंडल चैंप लगा है इस स्कूल का, परफॉर्मेंस है उस बच्चों का, वो सब पास हो गए, अब नहीं है। और अब इस समय फिर कई 1-2 साल बाद लेके जा रहा हूँ। हो सकता है आपकी बार इनका परफॉर्मेंस हो, नूर इंटर कॉलेज का नाम। जैसे ये बच्चियां भी हैं आपके साथ में जो है, ये इनका भी आप तैयारी करवा रहे हैं। किस क्षेत्र में, मतलब कैसे इनका तैयारी आप लोग इनकी तैयारी कैसे करवाते हैं, कैसे मतलब कौन सा मोटो है इनका? इनका मोटो बेस ये है कि एक पहले इनसे पूछते हैं कि किस में भाग लोगे। कोई कहता है 100 मीटर में, कोई 200 में, कोई 400 में, उससे मैं सेट करता हूँ। हाँ, रेस में। और कोई कहता है जंप में, कोई कहता है थ्रो में, तो सारा सेट कर लेता हूँ। उसी में 5-6 नाम सेट करके इनको डेली प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे एक दिन जो है हम उसके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो जैसे उसमें जो है ऑनलाइन जो करने का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे अभी तक कई विद्यालयों में हमने देखा है कि रेस है, लंबी कूद है और जो अखाड़ा कूद है, थ्रो है, जेवलिन है, इसी प्रकार के 4-5 गेम, 6 गेम, 7 गेम करवाया जाता है। परंतु उसमें हमने देखा कि बहुत
प्रकार के गेम हैं, स्विमिंग हो गया या जो भी ऐसे गेम है जो विद्यालय स्तर पर बहुत लोग जो है ऐसी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं बच्चों के लिए कि उससे तैयारी कर सके। तो ऐसे विद्यालय के मैनेजमेंट या सरकार के जो रूल्स हैं या सो नियम है उसमें उसको आप क्या कहना जी, चाहिए? उसका रूल्स ये है सर, जैसे कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जो जुलाई में स्कूल खुलता है तो तभी उसी समय स्पोर्ट कराना पड़ता है। जैसे हॉकी बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, ये सारी प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। जी जी हमको पता था लेकिन हम उस पर खिलाड़ी थे नहीं, एथलेटिक्स के ही खिलाड़ी थे, तो उसी में इनके बच्चों को लेकर के जब अब समय आया तो ले आए और वो प्रतियोगिताएं हो रही हैं। लेकिन वहाँ उनको सिखाया जाता, चाहे घर पे चाहे स्कूल में, चाहे उनको सिखाते बताते हुए उनको ले जाइए कि हम इस फला में हैं, वो सारी प्रतियोगिताएं हुई। इस समय बचा है तो सिर्फ एथलेटिक्स प्रतियोगिता, उसी का चयन हुआ।